Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in the class of computer science. Students, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं that is the storage devices. इससे पहले हम इनपुट डिवाइसेस के मुतल्लिक डिस्कस कर चुके हैं कि इनपुट डिवाइसेस हमारी क्या होती हैं कि जब हम कंप्यूटर में कोई डाटा एंटर करना चाहते हैं तो इनपुट डिवाइसेस हमारी हेल्प करती हैं। डाटा हमारे पास क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में हम अल्फ़ाबेट्स एंटर कर सकते हैं, नंबर्स को एंटर कर सकते हैं, सिंबल्स को एंटर कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को एंटर कर सकते हैं, कोई इमेज एंटर करना चाहते हैं, कोई वीडियो एंटर करना चाहते हैं। सो हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस हैं स्टूडेंट, वो हमारी हेल्प करती हैं डाटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही हमने डिस्कस किया था आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास क्या रोल प्ले करती हैं कि जब हम कंप्यूटर हमारे डाटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें वो रिज़ल्ट कहाँ पे डिस्प्ले करवाता है, तो जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हमारी हेल्प करती हैं रिज़ल्ट को देखने में, इंफॉर्मेशन को देखने में। अब उसमें हमारे पास स्टूडेंट डिफरेंट डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं, मॉनिटर्स हैं, डिस्प्ले स्क्रीन्स में LCD LED है, और अगर आप अपने आउटपुट को इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो प्रिंटर हमारी इसमें हेल्प करता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एक प्रोसेसिंग डिवाइस भी होती है, दैट इज़ कॉल्ड द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द प्रोसेसर। उसका काम है हमारे डाटा को प्रोसेस करना, दैट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। उसको हमने डिस्कस किया। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द स्टोरेज डिवाइस। अब हम कंप्यूटर में स्टूडेंट डाटा एंटर करते हैं, कीबोर्ड से हम अल्फ़ाबेट्स टाइप कर रहे हैं और कोई इमेज कंप्यूटर में एंटर करते हैं, तो यकीनन वो कहीं पे स्टोर हो रही। CPU हमारे डाटा को प्रोसेस करता है, कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, तो हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो कहीं पे स्टोर हो रहे हैं। कंप्यूटर को जैसे ही हम उसका स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। उसके बाद अगर हम कोई डिफरेंट काम करना चाहते हैं, कोई लेटर टाइप करना चाहता हूँ, कोई एप्लीकेशन टाइप करना चाहता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरी हेल्प करता है, कोई कोरल ड्रा, एडोब फोटोशॉप, बाकी प्रोग्राम था, तो इट मीन्स कि ये यकीनन हमारे कंप्यूटर के अंदर कहीं पे स्टोर है। तो आज हम बात करेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस यहाँ पे क्या रोल प्ले करती हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पास जो अगर ये इमेज आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो हमारे पास स्टूडेंट जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो दो तरह से काम परफॉर्म करती हैं। एक हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज है और एक हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज है। जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी जिसमें हमने ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर, मैंने कहा था कि जो काम इंसान परफॉर्म करता है हम वही काम सारे कंप्यूटर से करवा रहे हैं, और इंसान को देख के बेसिकली कंप्यूटर को बनाया गया। तो बिल्कुल इंसान की मेमोरी में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इंसान की याददाश्त में जो चीज़ें हम भूल जाते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा हमें याद रहती हैं, हम उनको कभी भी नहीं भूलते। तो कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस में कंप्यूटर की मेमोरी भी स्टूडेंट दो तरह से हमारा डाटा, हमारी इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकता है, एक आर्जी तौर पे और एक परमानेंट तौर पे। अगर मैं बात करूं, हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज वो स्टोरेज है जिसमें हम अपने डाटा इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करते हैं, और हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज है ये वो स्टोरेज है हमारे पास जिसमें हम अपने डाटा, प्रोग्राम्स को, इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करते हैं। अब प्राइमरी स्टोरेज के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर लगी हुई हैं जिनमें डाटा हमारा टेम्परेरी स्टोर होता है, तो उसमें जो रैम है स्टूडेंट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज़ कॉल्ड द वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। क्योंकि आप कीबोर्ड से जो भी टाइप कर रहे होते हैं, आप कोई भी डाटा कंप्यूटर में एंटर कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आप रैम जो मेमोरी है उसके अंदर लिख रहे होते हैं। अब जब कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वो भी हमारी ये जो रैम है उसमें आके ओपन होता है। इट मीन्स कि रैम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर के अंदर। ये एज ए टेम्परेरी मेमोरी काम कर रही होती है। इसको स्टूडेंट हम, इसके बहुत सारे नाम हैं, आपने याद रखना है। हम रैम को मेन मेमोरी भी कहते हैं, हम रैम को वॉलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, हम रैम को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, हम रैम को रैंडम
एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, तो इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको टेम्परेरी मेमोरी भी हम कहते हैं। तो इसके अलावा रैम के अलावा हमारे पास कौन सी और ऐसी डिवाइसेस हैं जो टेम्परेरी काम करती हैं, तो उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास कुछ रजिस्टर्स और कैशे मेमोरी। रजिस्टर बेसिकली इनसाइड द सीपीयू के हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि जब भी सीपीयू प्रोसेस कर रहा होता है तो यकीनन उसको भी मेमोरी चाहिए अपने जो कंटेंट्स हैं उनको सेव करने के लिए, जो डाटा जिस पे वो प्रोसेसिंग कर रहा है उसको सेव करने के लिए, जो रिज़ल्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है उसको सेव करने के लिए। सो रजिस्टर्स उसकी हेल्प करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जो कैशे मेमोरी है स्टूडेंट, वो भी हमारे सीपीयू की हेल्प कर रही होती है। ये बेसिकली हमारे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है या स्पीड है उसको इंक्रीज़ करने में कैशे मेमोरी का बड़ा रोल है। लेटर ऑन हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कैशे मेमोरी का रोल ये है कि यू नो स्टूडेंट कि हमारा जो सीपीयू है बेसिकली डाटा कहाँ से उठाता है, रैम से, क्योंकि हम जो भी डाटा एंटर कर रहे होते हैं वो रैम में लिखा जा रहा है और सीपीयू को डाटा चाहिए, डाटा को प्रोसेस करने के लिए वो रैम से डाटा उठाएगा और उसको प्रोसेस करेगा। तो बेसिकली जो भी डाटा वो रैम से उठाता है उसकी एक कॉपी वो कैशे मेमोरी में रख देता है। जब दूसरी दफ़ा रैम से कोई डाटा उठाता है उसकी एक कॉपी वो कैशे मेमोरी में, वो एक कॉपी कैशे मेमोरी में रखता जाता है। और उसका फ़ायदा क्या होता है लेटर ऑन उसे, कि जब भी कोई ऐसा डाटा जिसको ऑलरेडी वो पहले रैम से एक्सेस कर चुका है उसकी अगर उसको दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो उसको रैम के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी वो उसके पास कैशे में पड़ा होता है। सो हमारा टाइम भी सेव होता है, हमारी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती है। तो ये तीन हमारी डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर में डाटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन बेसिकली जब भी हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में परमानेंट स्टोरेज कि हम सोचते हैं कि हम कुछ परमानेंट स्टोर करने जा रहे हैं। तो कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो डाटा को परमानेंट स्टोर करने में हमारी हेल्प करती हैं, तो स्टूडेंट उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कुछ हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क हैं जिनके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं, कुछ ऑप्टिकल डिस्क हैं और कुछ हमारे पास फ्लैश ड्राइव्स हैं। ये तीनों हमारे पास डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए इनको यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क में हम स्टूडेंट नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें किस किस को डिस्कस करेंगे, हम मैग्नेटिक टेप को डिस्कस करेंगे और हार्ड डिस्क को। बोथ ऑफ दीज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक डिस्क। इनके अंदर हम मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक पावर को यूज़ करते हैं डाटा को रीड और राइट करने के लिए। अब रीड और राइट क्या होता है इसको मैं यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करता हूँ। उसके बाद कुछ हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क हैं, ऐसी डिस्क जिसमें हम डाटा को रीड और राइट करने के लिए लाइट का यूज़ करते हैं। उसमें स्टूडेंट सीडी है, हमारे पास डीवीडी है, और आजकल जो हमारे पास वेरी फास्ट मेमोरीज डाटा को स्टोर करने के लिए जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, दीज आर कॉल्ड द फ्लैश मेमोरीज। उसमें एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। स्टूडेंट्स आजकल आपके जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं, आपके मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं, उनके अंदर जो स्टोरेज आपकी चिप यूज़ हो रही है या स्टोरेज ड्राइव्स हो रही हैं वो एसएसडी हैं। ये इन दोनों से, मैग्नेटिक टेप से, हार्ड डिस्क से, सीडी से, डीवीडी से, इनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है और इनका जो परफॉर्मेंस, उनकी स्पीड, एक्सेस टाइम, एवरीथिंग फास्ट है। तो इन तीनों को स्टूडेंट हम जो है डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं स्टोरेज डिवाइसेस की डेफिनेशन की बात करूं तो स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इन दोनों के बगैर कंप्यूटर जो है वो नामुकम्मल है। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं यकीनन वो हमारी किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टूडेंट स्टोर होते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द हार्ड डिस्क। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। हमारी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं इनको हम नॉन वोलाटाइल मेमोरीज भी कहते हैं। आप कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी स्टोरेज है हमारी ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है कि स्टूडेंट हम कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर दें तो तब भी हमारे जो कंटेंट्स हैं वो लॉस नहीं होते। हमारा डाटा, प्रोग्राम्स, हमारी फाइल्स वो परमानेंट वहाँ पे पड़ी रहती हैं। लेकिन जो हमारी वोलाटाइल मेमोरीज होती हैं, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। जब हम अपने कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर देते हैं तो इनमें से हमारे कंटेंट्स जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, उनमें हमारा डाटा, इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं रहता। अब स्टोरेज डिवाइसेस में जो हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं वो है रीडिंग
एंड राइटिंग, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रीड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप राइट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमने हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो परमानेंटली स्टोर हैं हार्ड डिस्क के अंदर, तो जब भी हम उनको ओपन कर रहे हैं हम हार्ड डिस्क से रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर उनको ला रहे हैं। सो वी आर रीडिंग, हम रीड कर रहे हैं। रीडिंग क्या है? रीड इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा फ्रॉम स्टोरेज मीडियम टू मेमोरी। आप जब भी किसी प्रोग्राम को उसके शॉर्टकट से डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन करते हैं तो वो हमारी जो स्टोरेज डिवाइस है वहाँ से रैम के अंदर आके ओपन होता है। सो दिस इज कॉल्ड द रीडिंग। आसान अल्फाज में आप कह लें कि जब आप किसी चीज़ को ओपन कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर तो यू आर रीडिंग। और राइटिंग जब आप कुछ सेव कर रहे हैं हार्ड डिस्क के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, आप किसी सीडी के ऊपर, यूएसबी के ऊपर, सो यू आर राइटिंग। तो इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम। उल्टा, पहले हम स्टोरेज मीडियम से मेमोरी में आ रहे थे तो ये रीडिंग है, अब हम मेमोरी से स्टोरेज मीडियम पे जा रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द राइटिंग। क्योंकि स्टूडेंट जब भी आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप रैम में लिख रहे होते हैं, और जब आप उस चीज़ को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, उस डाटा को, फाइल को, तो वो आप मेमोरी से हार्ड डिस्क के अंदर आप उसको शिफ्ट करते हैं। तो ये दो मेन फंक्शन है हमारे। फिर हमने इसको भी अपना ये जो डायग्राम है इसको भी डिस्कस कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनकी कैपेसिटी और स्पीड क्या है। कैपेसिटी मीन्स कि उनके अंदर हम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड। इट इज़ यूजुअली इन जीबी और टीबी, गीगाबाइट और टेराबाइट। ये हमारा बेसिक यूनिट है डाटा स्टोरेज का, जिसमें स्टूडेंट हमारी लेटर ऑन मैं डिस्कस करता हूँ कि हमारे पास बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, किलोबाइट क्या है, मेगाबाइट क्या है, गीगाबाइट क्या है या टेराबाइट क्या है। दिस इज कॉल्ड द कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ डाटा, कितना डाटा आप स्टोर कर रहे हैं। और स्पीड कि हम स्पीड में स्टूडेंट क्या चीज़ें मैयर हो सकती हैं। एक तो आप जो डाटा एक्सेस कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, या आप स्टोरेज डिवाइस से किसी चीज़ को ओपन करना चाह रहे हैं तो उसमें आपका कितना टाइम लग रहा है, और जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो कितना है। ये दोनों चीज़ें मिल के हमारी ये जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो स्पीड है उसमें रोल प्ले करती हैं। तो सो स्पीड इज़ मेजर्ड बाय एक्सेस टाइम, कि आप किसी भी चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं स्टोरेज डिवाइस से तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, और डाटा ट्रांसफ़र आपका कितना हो रहा है। वो अगर कम हो रहा है तो स्पीड कम है, अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो यकीनन इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो इन द लास्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज क्या है। स्टूडेंट वी नो, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये डिस्कस किया कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ 0-1। 0-1 के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है डाटा को स्टोर करने का। हम अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं कीबोर्ड से तो वो भी 0-1 में कन्वर्ट होकर स्टोर होते हैं। हम नंबर्स लिख रहे हैं, हम ऑडियो की फॉर्म में इनपुट दे रहे हैं, हम इमेज की फॉर्म में इनपुट दे रहे हैं, हम वीडियो की फॉर्म में इनपुट दे रहे हैं स्टूडेंट। तो एवरीथिंग स्टोर इन स्टोरेज मीडियम इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1 की फॉर्म में हमारा डाटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, हर चीज़ स्टोर होती है। अब मेमोरी के अंदर बेसिकली हमारे ये सेल्स बने होते हैं, ये छोटे छोटे बॉक्स। ये जो एक सेल है स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड बिट। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। इट मीन्स कि आप इसे एक सेल के अंदर एक बाइनरी डिजिट स्टोर कर सकते हैं। वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। सो दिस सेल इज कॉल्ड बिट। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। और अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स इज इक्वल टू स्टूडेंट 1 बाइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मेरे पास ये जो स्टूडेंट 8 बिट्स हैं वो दैट इज इक्वल टू 1 बाइट। ये मेरे पास एक बाइट है। और स्टूडेंट मेरे पास अगर ये एक बाइट है और इसी तरह की मेरे पास ये 1024 बाइट्स हूँ, 1024 बाइट्स हूँ, सो 1 किलो बाइट। ये 1 किलो बाइट होगा। मैं इसको 2 की पावर 10 भी लिख सकता। और अगर मेरे पास 1024 किलो बाइट हूँ स्टूडेंट तो दैट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, और इसको मैं 2 की पावर 20 भी लिख सकता हूँ। और अगर मेरे पास 1024 मेगाबाइट्स हूँ तो दैट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। जी स्टूडेंट, और मैं इसको 2 की पावर 30 भी लिख सकता हूँ। और इसी तरह मेरे पास 1024
4 गीगाबाइट हूँ तो दैट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, और इसको मैं 2 की पावर 40 भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका पैमाना क्या है, आपसे कोई पूछता है कि 5 GB में कितनी बाइट्स होती हैं, या आपसे कोई पूछता है कि 100 MB में या 200 MB में कितनी बाइट्स होती हैं स्टूडेंट, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि 1 MB में कितनी बाइट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मेगाबाइट है, इट मीन्स 2 की पावर 20, तो 2 की पावर 20 को अगर आप सॉल्व करेंगे या 1024 मल्टीप्लाई भी 1024 करेंगे तो इसमें जो भी आपके पास आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू बाइट्स इन 1 मेगाबाइट। और आप चाहते हैं कि 100 आपकी जो MB है उसमें कितनी बाइट्स होती हैं, तो मल्टीप्लाई भी 100 कर दें। आपसे कोई पूछ रहा है कि 5 GB में कितनी बाइट्स होती हैं, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि 1 GB के अंदर कितनी बाइट्स होती हैं। तो उसको में अगर आप स्टूडेंट देखें तो 2 की पावर 30 ये क्या है इज इक्वल टू 1 GB। और अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 5 GB में कितनी बाइट्स होती हैं, तो 2 की पावर 30 मल्टीप्लाई बाई 5, दैट इज़ वेरी इजी। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया कि हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं जिनमें हम डाटा परमानेंट स्टोर करते हैं। हमारे पास 2 तरह की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, एक वो डिवाइसेस हैं जिनमें हम डाटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं, और एक वो डिवाइसेस हैं जिनमें हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। और ये जो हमारी वो डिवाइसेस जिनमें हम परमानेंटली डाटा स्टोर करते हैं, दीज आर कॉल्ड परमानेंटली स्टोरेज डिवाइसेस। और इन द नेक्स्ट लेक्चर हम ये 1 बाय 1 इन तमाम को इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।